देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 का है, पेपर कोड है 346 XT, सेकंड पेपर था सेट में। क्वेश्चन नंबर 4th का खा है और बोर्ड है यूपी, ये तो पता ही, फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि अर्धायु से क्या तात्पर्य है। ठीक है, दूसरी बात, बाकी एक आधा नंबर का ये होगा और 2 नंबर में न्यूमेरिकल आपका रख लेते हैं 3। 1 नंबर का ये कह दो, बाकी 2 नंबर में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में भी 2 पार्ट पूछा है। पहला पूछा है, इसको आप लिख देना। इसके बाद क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसकी अर्ध आयु यानी टी हाफ कितना है, 35 वर्ष है। ठीक है, इनिशियल में जो है यानी आज के समय के मतलब स्टार्टिंग में कितना है, 4 × 10⁶ परमाणु है। कितने वर्षों पश्चात उसकी जो संख्या है कितनी बचेगी, 0.5 × 10⁶ रह जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात पूछा गया पदार्थ की माद आयु यानी टाउ की वैल्यू पूछी गई है। तो 2 पार्ट है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले क्या है, जो दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास टी हाफ। अर्ध आयु कितनी है, जिसको टी हाफ से लिखते हैं, ये 35 वर्ष है। ठीक, इसके बाद क्या है, जो इनिशियल है यानी एन नॉट, वो कितना है, वो है हमारे पास 4 × 10⁶। जो आज बोला ना, मतलब शुरुआत में स्टार्टिंग में है, तो क्या है 4 × 10⁶ परमाणु। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास दिया गया है कि ये आपसे पूछ रहा है कितने समय पश्चात, यानी टी क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, एन जो है वो हो जाएगा मेरे पास 0.5 × 10⁶, यानी जो समय टी है उस पे एन जो है हमारा इतना हो जाएगा। ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछा गया है, दूसरा टाउ की वैल्यू पूछी गई है, जिसको क्या कहा जाता है, औसत आयु या माद आयु भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमारे पास टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है ln डिवाइड बाई ln2 होता है, ln2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लेमडा होता है। लेमडा हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेमडा और टाउ में रिलेशन होती है। लेमडा और टाउ में रिलेशन ये होती है कि जो हमारे पास टाउ होता है ना, वो 1/लेमडा होता है। तो यहाँ पर जहाँ 1/ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं लेमडा, सॉरी लेमडा ये हो गया है ln2 की वैल्यू जो होती है मेरे पास 0.63993 होता है, सॉरी 0.693 ये होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो है, ये इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1/2, ये 1/2 हो जाएगा ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में टाउ। ठीक, यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू दी गई है, कितना है, टी हाफ की वैल्यू 35, ये हमारा हो जाएगा 0.693 टाउ। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी निकल आएगी, टाउ की वैल्यू हमारी निकल आएगी, औसत आयु है ये। ठीक है, औसत आयु, ये टाउ की वैल्यू जब निकालेंगे 35//0.693, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 50.5। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा औसत आयु। क्या आ गई, औसत आयु। तो ये हमारे पास हो गई औसत आयु, इसका आंसर ये हुआ। अब इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद हमसे पूछा है कि हमारे पास, ठीक है, तो ये मेरी औसत आयु होगी। इसकी जो यूनिट होती है ना, इसकी यूनिट हो जाएगी पर वर्ष, डिवाइड में होता है वर्ष। क्या होता है, वर्ष इनवर्स कह दो। ये जैसे 1 डे होता है पर डे, तो वैसे ही ये डिवाइड में होता है, वर्ष होता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमसे पूछा गया है, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि टाइम की वैल्यू क्या होगी, जो टी है हमारे पास कितने वर्षों में ये इतनी हो जाएगी। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन, देखो यहाँ पे एन टी इज इक्वल टू कह सकते हो एन नॉट यानी इनिशियल, और ई की पावर होता है माइनस का लेमडा बाई टी होता है, लेमडा इंटू टी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इसको यहाँ ले आओ, यहाँ पे क्या आएगा, एन टी डिवाइड क्या होगा, एन नॉट। अब क्या करोगे, दोनों तरफ ln ले लो। ln बोले तो log ई बेस के साथ लेना है ना, तो जब ln ले लोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, ln ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन टी, और नीचे डिवाइड क्या आ जाएगा, एन नॉट आ जाएगा। यहाँ से जब अरेंज करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ln, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का ई लेमडा टी। ठीक है, सुनो, एक प्रॉपर्टी होती है ln में,
ln में log अगर हमारे पास कहीं फंक्शन दिया होता है तो यहाँ दिख जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ln m की पावर n अगर कहीं पर है तो n आगे आ जाएगा और ln m हो जाएगा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो एक तो ये होगा। दूसरी बात, चलो इसको पहले कर लेते हैं ln। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, इसको ऊपर पहुँचा देते हैं और इसको नीचे रख देते हैं, ठीक है। जब भी क्रम बदलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1/x होता है ना, तो लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं ना, तो वैसे ही इसमें इन्वर्स लगा देना 1, ठीक, काम आएगा। अभी ये हमारा क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा t, और ये हमारा आ जाएगा ln, ठीक है। ln क्या होता है, ln जो होता है लॉग बेस ई होता है। ln क्या होता है, लॉग बेस ई होता है। लॉग बेस ई केवल ln होता है, क्या होता है, ln, कहीं पर भी लिखा हो। तो यहाँ पर क्या है, ये e है, इसके साथ e कर दो। तो एक प्रॉपर्टी लॉग में और होती है, लॉग में प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर बेस और ये जो संख्या है दोनों सेम है, अगर बेस और ये दोनों सेम है, समझ रहे ना, यहाँ पर रिंग लाइट का केस हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। अगर बेस और ये संख्याएं दोनों सेम है, बेस और ये सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे पास फार्मूला था इसका यूज करना है, इसका यूज करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, n0 की वैल्यू कितनी है, n0 की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दो, देख रहे हैं यहाँ पे दिखेगा 4 × 10⁶ ये आ जाएगा। और n क्या है, nt क्या है, nt जो है हमारे पास है 0.5 × 10⁻, कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का लैम्डा t, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे तो काट लोगे, पावर तो पावर कट जाएगी, पावर तो पावर कट ही जाएगी। ये गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ा ln भी रहेगा ना, अभी तो ln थोड़ा भाग गया है, -1 तो आगे आ जाएगा, लेकिन ln ये रहेगा, यहाँ वाला 1 हो चुका है, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये तो अभी है ना, ये ln लगा रहेगा। अब यहाँ से क्या है, जब इसको काटोगे तो पॉइंट को ऊपर पहुँचा दोगे, तो पॉइंट से जब काटेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा ना, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये इतना कर लोगे तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस से कट गया, ये वाला माइनस इससे उड़ गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ln, ऊपर क्या बचा, केवल 8 बचा है, बाकी सब कट चुका है, तो ln, ठीक है। बेस हमारा तो सेम ही है, 8 आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, तो लैम्डा की वैल्यू तो दी नहीं की, लेकिन लैम्डा यहाँ से एडजस्ट करके हम निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे देखो, यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ln 2 और डिवाइड आ जाएगा t½ से, यहाँ से ये तो 8 है, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो कितना लिखोगे, ln, और ये 2 है, और नीचे क्या है, t½ है, ठीक है, ये t½ है, और ये हमारा t½ है, t½ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास t, जो कि हमें फाइंड करना है। ये बात समझ में आएगी नहीं, इसको जब एडजस्ट करोगे ln रहेगा यहाँ पर ही, ये हमारा 8 बचेगा तो लिख दिया। अब 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln 2, और नीचे क्या आ जाएगा, t½ की वैल्यू कितनी है, 35 वर्ष, ये 35 वर्ष है, और ये क्या है, t, ये हमें फाइंड करना है। ये फिर आगे आ जाएगा, जब ये फिर आगे आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ln 2, ये हमारा 35 आ जाएगा, और ये t हो जाएगा, ln से ln कट जाएगा, सॉरी ये 3 आएगा ना, 3 आगे आएगा, इस वाली प्रॉपर्टी से, पावर में 3 है ना, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 होता है ना, तो ये हमारा 3 आगे आएगा। अब ये कट गया, ये बचा क्या, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 × 3, 105 वर्ष, यानी 105 वर्ष बाद जो हमारे पास 105 वर्षों बाद जो हमारे पास जो इनिशियल में इतना आइटम था, फॉर्माउट था, वो इतना बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो, कॉन्सेप्ट बेस था, बस यहाँ पर ये यूज क्या होना था ये समझ में आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, जितनी जल्दी होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो बाय।